जिस दिन लड़की पहली बार घर लाई गई उसी दिन उसके भाई ने उसे स्वागत उपहार के रूप में एक पालतू कुत्ता दिया। लेकिन लड़की ने जैसे ही उस कुत्ते की आंखों में देखा वह तुरंत पहचान गई कि नकली उत्तराधिकारी की आत्मा उस कुत्ते के शरीर में फंसी हुई है। उसे समझ आ गया कि अगर वह 49 दिन तक इस कुत्ते के साथ रही तो उसकी आत्मा को कुत्ते के शरीर में कैद कर दिया जाएगा और नकली उत्तराधिकारी उसका असली शरीर छीन लेगी। अपने शक की पुष्टि करने के लिए लड़की ने दिखावे में कहा कि उसे कुत्ते पसंद नहीं है। यकीनन यह सुनकर उसके भाई का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत डांटते हुए कहा कि ये मेरा पहला तोहफा है और तुम इसका अपमान कर रही हो। माता पिता ने भी ठंडी नजर से उसे घूरते हुए आलोचना की। कुत्ते वफादार साथी होते हैं, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। यहाँ तक कि पिता ने आदेश देकर कुत्ते को बैठो और हाथ मिलाओ भी कहलवाया और कुत्ता आश्चर्यजनक आज्ञाकारिता और बुद्धिमानी से उनकी बातें मानने लगा। ये देखकर लड़की समझ गई कि सब कितनी बेचैनी से उसे इस कुत्ते के हवाले करना चाहते हैं ताकि नकली उत्तराधिकारी की आत्मा उसका शरीर ले सके। लेकिन लड़की ने मन ही मन तय किया वह भी उन्हें एक तोहफा लौटाएगी। अगले दिन वह पालतू जानवरों की दुकान गई और एक उग्र हिंसक बिल्ली चुनी। फिर वह कुत्ते और बिल्ली दोनों को नदी किनारे ले गई। वहाँ वह पद्मासन लगाकर बैठी और मंत्रोच्चार शुरू किया। असल में वह जादू टोना वंश की 18वीं पीढ़ी की वारिस थी। 1 साल पहले उसका गुरु भाई डूबते हुए बच्चे को बचाते समय मारा गया था। उसका पहाड़ से उतरना इसी यात्रा का हिस्सा था ताकि वह अपने गुरु भाई को फिर से जीवित कर सके। लंबे समय से वह उसकी आत्मा के लिए उचित पात्र खोज रही थी और अब उसे सही योजना सूझ गई थी। उसने नकली उत्तराधिकारी की आत्मा को बिल्ली में कैद कर दिया और अपने गुरु भाई की आत्मा को कुत्ते में स्थानांतरित कर दिया। घर लौटकर उसने बिल्ली अपने भाई को भेंट कर दी। भाई ने जैसे ही उस बिल्ली को देखा उसका चेहरा बिगड़ गया। लड़की ने तुरंत आहत होने का नाटक किया और कहा, तुम मेरे पहले तोहफे को कैसे ठुकरा सकते हो? माता पिता चौंक गए, लेकिन रिवाज पूरा हो सके इसलिए उन्होंने जबरदस्ती भाई से बिल्ली स्वीकार करवाई जैसा कि लड़की चाहती थी।